नमस्कार। मेरा नाम आदित्य है और स्वागत है आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। आज चर्चा का विषय कोई किताब नहीं है, आज चर्चा का विषय कोई कविता नहीं है, ना ही कोई दर्शन है या फिर कोई फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है। आज दरअसल मैं आप लोगों से यानी दर्शकों से और श्रोताओं से एक संवाद करने के लिए यहाँ आया हूँ, एक सीधे सीधे बातचीत करने के लिए यहाँ आया हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमने शुरुआत करी थी इस चैनल की आज से 3 साल पहले, तो हमें बड़ा उत्साह था, हमें बहुत उम्मीद थी कि हम जो काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत नूतन, बहुत नवीन या मौलिक काम है हमेशा से बहुत लोग करते आए हैं, पर हम भी उसी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो हमें लगा था कि बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी और आगे चलकर हम इसमें और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। एक एक अगर स्थापित हो गए एक जगह पे तो और भी हाथ पैर फैलाएंगे। पर आज 3 साल तक देखने के बाद आज मेरा मन किया कि मैं आपसे बात करूं। जहां एक तरफ बहुत निम्न कोटि के और बहुत नीच किस्म के कंटेंट को भी बहुत रीच मिल जाती है, बहुत पसंद किया जाता है, बहुत सराहा जाता है, या कहना चाहिए कि बहुत भीड़ है उनके पास। सराहता तो कोई नहीं है गलत काम को, वो थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट के लिए होता है, पर उसकी कोई लाइफ नहीं होती है। मैं ये भी जानता हूँ कि हम जो काम यहाँ कर रहे हैं हिंदी घराना पे, उसकी लाइफ है, पर ग्रोथ भी तो दिखे। क्योंकि यहाँ जो हम माल मसाला दे रहे हैं, माल मसाला यानी जो बातचीत कर रहे हैं, जो कंटेंट है हमारे चैनल का, वो बहुत बढ़िया कंटेंट है। उसमें कोई अभद्रता नहीं है, उसमें कोई नीचता नहीं है, वो किसी भी तरह से समाज के पतन में सहयोगी नहीं है, बल्कि उत्थान में सहयोगी है। हम करते क्या है, मैं आपको अगर थोड़े से टाइम में बताऊं तो इतिहास में जो भी बड़े लोग हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो कविता का हो, गद्य का हो, हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। और इसका पर्पस क्या है, इसका क्यों करते हैं हम ये काम, तो एक तो बहुत ईमानदारी के साथ ये मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि जाहिर है कि हम कोई बुद्ध या महावीर तो हो नहीं गए हैं कि निष्काम कर्म करेंगे, कि फल रहित कर्म करेंगे। जरूर कुछ ना कुछ हमारी भी इच्छा है, हमारा भी कुछ लोभ है, कुछ कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, पर थोड़ी देर के लिए उसको अगर साइड रख दें तो जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम भी छोटे लोग होने के बावजूद, जी हाँ, हम छोटे लोग ही हैं, बहुत छोटे लोग हैं, तो छोटे होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम हमारे समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम बड़े हुए हैं और जिस समाज का प्रभाव हमारे ऊपर है, जो हम में दिखता है, जो हमसे प्रोपागेट होता है, उसमें कुछ बदलाव, उस धारा में कुछ परिवर्तित करना चाहते हैं। जो गलत चीज़ें हैं, जो कूड़ा करकट गंदगी है, उसको हटाना चाहते हैं। डीप डाउन तो यही ख्वाहिश है कम से कम। लेकिन काम तो सरफेस से ही शुरू किया जाता है। कोई गंदी नदी हो तो आप सबसे पहले कचरा ऊपर का ही हटाएंगे ना, बाद में नीचे तक जाएंगे। तो हम जो भी अच्छे काम हैं उनको लेकर इसलिए आते हैं कि आप तक पहुँचे, जो यंगस्टर्स हैं वो सुने, देखें, प्रेरित हों, ताकि राष्ट्र का उत्थान जब हो रहा हो तो हमारी भी भूमिका उसमें कुछ हो, हमारा भी कुछ योगदान हो, हमारी भी ऊर्जा उसमें लगी हो, हम भी खपे हों उसमें, है ना, हमारा भी हाथ हो, कुछ तो हाथ हो, छोटा सा एक कुछ सहयोग हो। तो कहीं डीप डाउन ये इच्छा है, रहती है।
मेरे मन में भी रहती है, गौरव भाई के भी मन में रहती है कि हम प्रकट नहीं करता गौरव, तो खैर अगर मैं उसकी बात करूं तो वो प्रत्यक्ष रूप से कभी ऐसी बातें नहीं करता कि बहुत आइडियल और ग्रेट थिंग्स, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि सब कुछ बताया नहीं जाता है, कुछ चीज़ें मन में होती हैं और देखने वाले उसको देख भी लेते हैं। तो हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश है कि हम कुछ करें, थोड़ा बहुत सहयोग करें, योगदान दें हमारे समाज के उत्थान में, हमारे राष्ट्र की चेतना में हमारी चेतना भी शामिल हो, हम भी कुछ योगदान दें। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जिन चीज़ों से होता है वो उसके नागरिक होते हैं, उसकी संस्कृति होती है, उसकी भाषा होती है, उसके महापुरुष होते हैं, उसका धर्म होता है, उसका दर्शन होता है। इन चीज़ों से किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। कोई भी राष्ट्र उसकी ज़मीन नहीं है, हालांकि है भी, पर मैं जिस सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं चेतना के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो चेतना के संदर्भ में ज़मीन किसी राष्ट्र का हिस्सा नहीं होगी। तो इस राष्ट्र की चेतना में हम अपनी चेतना, हम अपनी समझ, अपनी बौद्धिक क्षमता जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए हमें सहयोग है आप सबकी। तो हम आपका सहयोग करना चाहते हैं और बदले में आपसे सहयोग चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे कुछ ढंग का काम हो रहा है, कुछ ढंग की बात, कोई बात है यहाँ की चीज़ में, यहाँ जो कंटेंट दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसमें कुछ है, तो सहयोग करें, सहयोग करें। हमें भी प्रेरणा मिलेगी, उत्साह वर्धन होगा, हमारा ऊर्जा मिलेगी, हमारी भी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, काम करने में हमें भी मज़ा आएगा, है ना। तो थोड़ा सा उत्साह वर्धन करें हमारा। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 सालों से अभी भी हमारे सब्सक्राइबर्स 100-150 के करीब हैं, शायद 120 टू बी एग्जैक्ट, और व्यूज़ 1,500-2 हज़ार के करीब हैं। तो ये देख के थोड़ा सा मनोबल हिलता तो है, थोड़ा सा डगमगाता है मन। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस डगमगाते हुए मन को थोड़ा संभालें, थोड़ा सहयोग दें, थोड़ा कंधा लगाएं हमारे इस काम में। हम आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और यही विनती, यही निवेदन, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके समक्ष आज आया था। तो सहयोग करें, योगदान दें। आर्थिक रूप से मैं आपसे कोई राशि की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना मत बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगीं, क्या सुधार हो सकते थे, और क्या सुनना या देखना पसंद करेंगे आप, इस तरह की बातें। तो हमें भी लगी ना कि लोग इंगेज कर रहे हैं हमसे, उम्मीदें बंधी हैं कुछ, तो हमारे ऊपर भी काम का थोड़ा सा बोझ, जिम्मेदारी हमें भी लगे कि है कुछ। कब तक अंधेरे में हम भी चलते रहेंगे। तो थोड़े प्रकाश की आशा आपसे हम करते हैं, बस यही। धन्यवाद।